इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सेमुसी पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्ण काका। स्वर्ण यानी होता है सोना, और काका का हम अर्थ ले सकते हैं कौवा, यानी सोने का कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ उनसे संबंधित, पाठ से संबंधित बातें बताई गई हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं आती, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी बालिका है और एक कौवा है जो कि चावल खा रहा है। उसकी माँ ने कही है कि बेटा चावल की देख रेख करना, लेकिन वो कौवा आता है और वो चावल खाने लगता है। तो जो बेटी होती है, जो बालिका होती है, वो रोने लगती है। तो दूसरे दिन उसे कौवा बुलाता है। यही स्टोरी को हम देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा किंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। किसी गांव में, प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया, वृद्धा यानी बुढ़िया स्त्री रहा करती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्र मनोहर चासीत। उसकी एक दुहिता, उसकी एक तो पुत्री थी जो कि कैसी थी, बहुत ही, उसकी जो बेटी का स्वभाव अत्यधिक नम्र था। विनम्र यानी बहुत ही उसका स्वभाव नम्र था और मनोहर था। च यानी होता है और आसीत यानी था। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान यानी चावल निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। तो एक दिन उसकी माता उसको बोलती है, स्थाल्याम यानी थाली, थाली पर चावल रखकर बोलती है कि बेटी इन चावलों की देख रेख करना। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षा। जो सूर्य की रोशनी है उससे तप रहे हैं जो चावल, उससे तुम उनकी रक्षा करना, कौवे वगैरह ना आए। सूर्य की गर्मी में चावल की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम यानी कुछ समय बाद एको विचित्र काका समुड्य तस्य समीपम आगच्छत। तो कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आया। अब उस कौवे की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। नेत्रदस स्वर्ण पक्षो रज्जु स्वर्ण काकस्त्य पूर्व दृष्टा। तो जो कौवा था उसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं कि उसके द्वारा ऐसा, जो लड़की थी उसके द्वारा ऐसा कौवा कभी नहीं देखा गया था। वो कैसा कौवा था, उसके जो पंख थे वो सोने के पंखों वाला था, और उसकी जो चोंच थी, आपने कौवे की चोंच देखी होगी, तो उसकी जो चोंच थी वो चांदी की बनी हुई थी। तम तांडुलान खादतम हस्तंच विलोक्य बालिका रोदिम तब्धा। तो वो जो बालिका होती है वो देखती है कि जो चावल है, ये जो पक्षी है, जो कौवा है, वो क्या कर रहा है, चावल खाते हुए देखती है, और हंसते हुए देखकर हंसते हंसते वो रोना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों करती है, अब वो आगे बताते हैं। उसको हटाती हुई उससे प्रार्थना करती है, किससे, कौवे से। तम निवास्यन्ति च प्रार्थयति। तो वह प्रार्थना करती है, तांडुलान म भक्ष्य यानी जो चावलों को मत खाओ, मत म भक्ष्य यानी मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, यानी जो मेरी माँ है वो बहुत गरीब है। अतीव यानी बहुत, और निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है या होती है भी ले सकते हैं। स्वर्ण पक्ष काका प्रवोच। तो जो सोने के पक्ष वाला जो काका होता है, सोने के पंख वाला जो कौवा होता है, वो शोक मत करो कहता है। माँ सुच यानी आप शोक मत कीजिए, उस बालिका से कहता है। सूर्योत्परात ग्राम पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दक्ष्यामि। तो जो स्वर्ण काका रहता है, यानी जो सोने के पंख वाला जो काका रहता है, वो कहता है कि तुम दुखी मत हो, शोक मत करो बालिका। तुम्हें ना मैं कल सुबह जो पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, पीपल के वृक्ष के पास जो गांव के आगे बाहर लगा हुआ है, उसके पीछे तुम आना, मैं वहां पे तुम्हें इसका मूल्य लौटा दूंगा। अहम तुभ्यम यानी मैं तुम्हें तांडुल मूल्यम दश्यामी, दास्यामी यानी जो चावलों का मूल्य है मैं उसे दे दूंगा। प्रहर्षति बालिका निद्रामति ना लेबे। तो जो बालिका थी वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई थी। क्या हो गई थी, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न होता है। उसको नींद ही नहीं आई रात भर, यानी वो इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई थी कि वो नींद ही नहीं आई उसको। अब देखते हैं और आगे क्या होता है। सूर्योदया
पूर्वमेव यानी सूरज उगने से पहले ही, वो बालिका क्या हुआ, सूरज उगने से पहले ही सा तत्रोपस्थिता यानी वहां उपस्थित हो गई या वहां पहुंच गई, हम कह सकते हैं। वृक्षोपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकित सजाता यत तत्र स्वर्ण प्रसादो वर्तते। प्रसादो यानी हम सरल भाषा में कह सकते हैं भवन। हड़प्पन कल्चर जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि वहाँ पे एक मोहनजोदाड़ो में एक किला मिला है, वहाँ पे भी प्रसाद की संज्ञा दी है विशेषज्ञों ने। हालांकि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। तो जो वृक्ष के ऊपर वह आश्चर्यचकित होती है कि वहाँ पे एक सोने का स्वर्णमय प्रसादो, एक सोने का महल दिखता है। यदा काका सेत्व प्रबुद्ध सदा तेन स्वर्ण गत्वाक्षितम हहो बाले त्वमागता। तो वो कहती है, जो कौआ कहता है, जब कौआ सोचकर उठा कि उसने खिड़की से झांक कर देखा और कहता है हहो बाली यानी अरे बालिका तुम आ गई। त्वम आगतमान नेक्स्ट बोलता है निष्ठा यानी ठहरो, अब रुक जाओ 2 मिनट। अहम तत्वकृते सोपानम आवर्त्यामि तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमयम ताम्रयम व। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, और कहता है कहो कौन सी सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत अहम निर्धमातु यानी कन्या कहती है, अवदत यानी कहना, कन्या कहती है मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ। दुहिता यानी मैंने आपको पहले ही बताया बेटी होता है। तो वो कहती है कि मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि यानी मुझे जो तांबे की बनी हुई सीढ़ी है, जो कौवा वो उसे चॉइस देता है कि तुम्हें कौन सी सीढ़ी से उतरना है, बताओ सोने की से उतरोगी चांदी की से उतरना। यानी हमारे महल के अंदर ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इसमें वो पूछता है कि इस सोने के महल, जो उसका कौवे का महल रहता है, उससे पूछता है कि तुम कौन से सीढ़ी से आना चाहोगे, सोने के, तांबे से या चांदी के से। तो वो कहती है कि मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ, एक गरीब हूँ, मुझे आप तांबे की ही सीढ़ी दे दीजिए। तो नेक्स्ट क्या होता है, परम स्वर्ण सोपानीन सस्वर्ण भवनम आहारोत। पर, परम यानी पर, वो स्वर्ण के सोपान, सोपानीन यानी सीढ़ी, वो स्वर्ण, वो सोने की सीढ़ी से भवन पर चढ़ती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजातिनि दृष्टवा सा विषम्य विषम्यम गता। तो क्या होता है, जो कन्या होती है, या हम बोले तो बालिका, बहुत देर तक भवन भवन में एक विचित्र तरीके से देखती, विचित्र यानी आप समझ रहे हैं ना, एक अनोखे तरीके से वो वस्तुओं को देखी हुई होती है, देखती रहती है, सजी हुई देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। नेक्स्ट है स्रंतवान ताम विलोक्य काका अभवत। तो उसको थकी हुई देखकर कौवा बोलता है कि पहले थोड़ा नाश्ता करो, बोलो तुम सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में खाओगी या तांबे की थाली में खाओगी। तो जो कौवा रहता है वो उससे पूछता है कि आप कौन सी थाली में खाओगे। तो वो क्या बोलती है, अब हम देखते हैं। बालिका अववत अवदत यानी बालिका कहती है ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि तदा स आश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्णकानीन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एकादृशं स्वादु भोजनम अध्यवधि बालिका खादित। वो क्या कहती है, मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ। वो एक कॉमन लाइन है, वो बार बार बोलती है अहम निर्धनम निर्धना भोजम करिष्यामि। मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा गरीबी जैसा भोजन करूंगी, कम खाना खाऊंगी। मुझे तुम कौन सी थाली में दो, कौन सी थाली में मंगाएगी। अब आपको तो अंदाजा हो ही गया होगा, 3 थाली हैं, सोने की, चांदी की, तांबे की। तो वो तांबे की जो थाली होती है उस पर कहती है कि मुझे भोजन दे दो। लेकिन क्या होता है, वो होता उल्टा है। जो कौवा रहता है वो सोने की थाली में लाकर खाना देता है, और जो भोजन का स्वाद होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट है काको अवदत यानी काक, जो कौवा रहता है वो कहता है बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकी वर्तते। वो कहता है, जो कौवा है, काका अवदत यानी जो कौवा है वो उस बालिका को कहता है
क्या कहता है कि मेरी यह इच्छा है, अहम धन इच्छामि यानी मेरी यह इच्छा है, यत यानी कि त्वम सर्वदा अत्रैव, मेरी जो माँ है वो अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही स्वगृहम गच्छ यानी अपने घर चले जाओ। इत्युक्त काका कक्षाभ्यंतराम तीसरा मंजूषा निराशयाता ताम प्रत्यक्षवदत्। तो वो क्या करता है, वो 3 मंजूसा ले आता। मंजूसा यानी आप समझ रहे हो ना, मंजूसा यानी होता है डब्बा या बॉक्स कह सकते हैं। एक बॉक्स होता है, जैसे जब आप चित्र आधारित वाक्य रचना करते हो उसमें भी एक डिब्बा बॉक्स दिया होता है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि बालिके यथे, वो वहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, यथेच्छम ग्रहणाम मंजूसोपानम। अब देखिए कि वो कौन सा मंजूसा चूज करती। लघुताम मंजूषा प्रहर बालिकाय कथितम यत एव मध्य तांडुला नाम मूल्यम। तो वो क्या करती है, जो मंजूसा होता है बालिका को मिलता है, तो वो 3 मंजूसा रखता है। कैसे 3 मंजूसा, एक लाएगा बड़ा, एक बड़ा मंजूसा रखता है, उससे छोटा, उससे छोटा। तो वो बालिका कहती है ये जो छोटा सा मंजूसा है यही मेरे तांडुल्य मूल्य, यानी तांडुल्य यानी होता है चावल, और ये मेरे चावल का मूल्य है यानी कीमत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गृहम आगत्य यानी घर आकर। अब जो बालिका है वो क्या हो गई, घर आ गई अपने वापस। जो सोने का महल था उससे लौट कर वो वापस आ चुकी है। उसने संदूक खोला, तो वो क्या करती है, तया मंजूषा समुद्घाटती यानी वो मंजूषा खोला। तस्याम महारानी हीराकानी विलोक्य च प्रह प्रहर्षिता तदिन दिनाकाम च संजाता। यानी जो हीरो को देखकर वो बहुत खुश हो जाती। वो जो छोटा ही सा बॉक्स होता ना, 3 बॉक्स थे, उस छोटे बॉक्स में ही सबसे ज़्यादा सोना और हीरा होता है। तो वो क्या करती, वो वही वाला चूज़ कर लेती। लेकिन उस बालिका को नहीं पता होता कि इस छोटे से ही बॉक्स में सोना और हीरा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में, तस्मिनेव यानी उसी वाले, जो जिस गांव में ये बालिका रहती है उसी गांव में एक और बालिका रहा करती थी। वो एक लालची थी, लुब्धा यानी एक लालची थी, वृद्धा लालची औरत की बेटी थी। तस्य अपि एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। यानी वहाँ एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी और उसकी भी एक बूढ़ी बेटी थी। ईसर्या सतस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञातवती। तो क्या हुए, वो ईर्षा यानी जो जलन से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। तो वो भी नेक्स्ट अब यही करेंगे, क्योंकि बहुत हम ये सुनी सुनाई कहानी ऐसा होता है। एक ईमानदार इंसान जो करता है वैसा ही फिर लालची सोचता है कि मुझे भी मिलेगा, तो वह भी ऐसा करने लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। सूर्य तपे तांडुलाम निक्षिप्य तस्यापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। तो भाई दूसरी जो लालची बुढ़िया रहती है ना, वो भी अपनी बेटी को कहती है जा बाहर बैठ, चावल की रक्षा करना। तो तथैव स्वर्ण पक्ष काका तांडुलान भक्ष्यत तथापि तत्रैव कार्यत। तो क्या होता है, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए कह दिया था, ये तो हम जान ली। वैसे ही सोने का पंख वाला कौवा आया और चावल को खाते हुए उस लड़की को भी वहीं बुलाया। यानी कि कहाँ बुलाया, अपने स्वर्ण महल में। भो नीच काका। तो वो क्या कहती है, जो लालची औरत की बेटी, लालची बुढ़िया की बेटी रहती, वो कहती है भो नीच नीच काका यानी हे नीच काका सुन, हे नीच काका मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। यानी जब वो उस महल में पहुंच जाती है उसके स्वर्ण काका, तो वो नीचे से चिल्ला चिल्ला के बोलती है वो नीच काका सुन, मेरे को मेरे चावल का मूल्य दो। तो अब देखते हैं वो क्या बोलता है नेक्स्ट। तत्कथ्यम सर्व्यम राजत्यम ताम्रम व। तो वो उसको भी चॉइस देता है। वो बोलता है कि तुम्हें कौन सी सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की थी सीढ़ी से, अथवा अब तांबे की सीढ़ी से चढ़ोगी। तो वो घमंडी में बोलती, घमंड में बोलती है। जो लड़की होती है वो घमंड में कहती है कि सोने की बनी हुई सीढ़ी से मैं आती हूँ, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। उसने घमंड दिखाया और कहा मैं
अमीर वृद्ध औरत की बेटी हूँ, मुझे सोने की सीढ़ी दो, लेकिन उस कौवे ने उसे चांदी की सीढ़ी दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यरान तिस्र मंजूषा तत्पुरा समुच्छिप्ता, यानी कि वापस होते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां, या हम संदूक कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं, मंजूसा कह सकते हैं, आपको जो कहना है, जिस भी भाषा में आपको समझ आ रहा है आप उसमें समझ लीजिए। तो उसके सामने लाकर रख दी, जैसे वो जो ईमानदार लड़की थी उसके सामने लाकर रखी थी इसने, उसी प्रकार इस लालची के भी सामने लोभविष्टा सा बृहत्तम मंजूसा ग्रहितवान। लोभा यानी वो लालच में आकर बड़ा सा मंजूसा को चूज करती है, यानी सबसे बड़ी पेटी को बोलती है ये मुझे दो। घर आकर व्याकुल जब संदूक खोलती है, यानी जब वो गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजूसा उद्घाटयति तव तस्य भीषण कृष्ण सर पे विलोकिती। तो वो घर आकर जैसे ही खोलती है, गृह आगत्य यानी घर आकर, वह जब खोलती है मंजूसा का उद्घाटन करती है, तो उसमें कृष्ण सापी, कृष्ण यानी होता है काला, कृष्ण यानी क्या होता है, काला। तो वो जो कृष्ण रंग के सांप उसमें से निकलते हैं। अब और देखते हैं ना नेक्स्ट क्या होता है। लुब्धया बालिका है लोभस्य फलम प्राप्तम। तो जो लालची बालिका रहती, लुब्धया बालक यानी कि जो लालची बालिका रहती उसको अपने लालच का फल मिल जाता है। तदंतरम सलोभम परित्याज्यात, यानी वो लालची लड़की ने लालच का फल मिल गया और उसने अपने लालच, जो उसने लालच की थी वो उसे छोड़ दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो चलती है अब हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ कॉमन बातें तो आप यहीं सीख गए होंगे, जैसे श्वेत का कृष्ण देखा हमने अभी, सूर्यास्त का सूर्योदय, अधा यानी नीचे यानी ऊपरी इसका आएगा। पश्चात पूर्वम हसी तुम रोदी तुम। तो इस प्रकार आप ऐसे, इसको मैं आपको रिटर्न में दे देता हूँ, रुक जाइए 2 मिनट ओपन। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि मेरी आपने वो ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी, कि कौन सी ट्रिक से मैंने आपको बताया था इसके पिछली वीडियो में, कि आप कैसे ट्रिक से इन सब का आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे मम काम आदिशत स्वर्ण काका कान आखादत, यानी जो स्वर्ण काका था उसने क्या खाया था। तो आपको एक पदेन में उत्तर देना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं तांडुल्य, तांडुल्य। तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, यही है एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।